गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए फाउंडेशन के लिए अकाउंटिंग पेपर रिवाइज कर रहे थे। हमने पेज नंबर 2.32 तक पढ़ लिया था चैप्टर सेकंड में। आपको मैंने जीएसटी का इंट्रोडक्शन भी दे दिया था। अब आपके मॉड्यूल से रिवाइज करते हैं और जर्नल एंट्री करते हैं कि जब कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होता है, कोई परचेज होती है, कोई सेल होती है, कोई भी गुड्स और सर्विस अगर आप बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उस पर जीएसटी चार्ज होता है। तो जीएसटी की जर्नल एंट्री क्या होगी, हम कैसे अपने लेजर में उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो पढ़ देते हैं। वैसे मैंने आपको समझा दिया था, कोई नई टर्म्स आएगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ब्रॉड इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें काफ़ी सारे इंडेक्स टैक्स जो पहले बहुत अलग अलग लगते थे वो मर्ज हो गए थे। विच है सब्ज्यूम मतलब मर्ज कर दिए गए थे। मल्टीपल इंडायरेक्ट टैक्स लगते थे पहले इंडिया में, बहुत सारे टैक्स लगते थे जो जीएसटी के आने के बाद बंद हो गए, यानी जीएसटी में मर्ज कर दिया गया उनको। ऐसा है स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, वैट लगता था, इसे सेल्स टैक्स बोलते थे, स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी, तो इसे मर्ज कर दिया गया। अब अलग से कोई वैट नहीं लगता है, केवल जीएसटी के नाम से टैक्स लगता है। विच वॉज लेवाइड ऑन सेल ऑफ गुड्स पे लगता था। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी पहले, जो कि लेविड होनी चार्ज होती थी। मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे ही बंद हो चुकी है। सर्विस टैक्स जो सर्विसेज पे लगता था, विच वॉज लेविड ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विस, जो बंद हो चुका है, एटसेट्रा। जीएसटी से सिंगल टैक्स आ चुका है, यानी अब वैट अलग से कोई सेल्स टैक्स नहीं लेती स्टेट गवर्नमेंट, अलग से कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लेती सेंट्रल गवर्नमेंट, अलग से कोई सर्विस टैक्स नहीं लिया जाता। तीनों टैक्स जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं। सिंगल टैक्स हो गया ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक। एंड इनडायरेक्ट टैक्स से पढ़ चुके थे आप। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स, दो तरह का होता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का में पेयर बियर सेम पर्सन होता है, यानी जो इनकम अर्न कर रहा है वही टैक्स पे करेगा, वो अपना बर्डन किसी पर शिफ्ट नहीं कर सकता। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में पेयर और बियर डिफरेंट पर्सन होते हैं, यानी पे बिजनेसमैन करता है और बियर मतलब उस टैक्स का बर्डन जो है वो कस्टमर पे पड़ता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, क्योंकि इसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हैं। इज अ टैक्स हुज इंसिडेंस का मतलब होता है, लॉ की लैंग्वेज है बर्डन इज बॉर्न बाय द कंज्यूमर। अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन कंज्यूमर को बियर करना होता है, कंज्यूमर से कलेक्ट किया जाता है टैक्स, हु अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट और सर्विस। द इमीडिएट लायबिलिटी टू पे द टैक्स में फॉल अपॉन अनदर पर्सन सच एज मैन्युफैक्चर प्रोवाइडर सर्विस। इमीडिएटली तो टैक्स किसे पे करना पड़ता है, किसी मैन्युफैक्चर को, प्रोवाइडर सर्विस को या सेल ऑफ गुड्स को, पर वो आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। बट द सेम इज कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन परचेजिंग द गुड्स, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज से। प्री जीएसटी स्कैनरियो, जीएसटी आने से पहले कौन से टैक्स लगते थे वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। पर यहाँ तो एक लाइन है, क्योंकि सीए इंटरमीडिएट में, सी फाइनल में आप इन्हें डीप में पढ़ेंगे। प्रायर टू इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, जीएसटी के आने से पहले द फॉलोइंग ड्यूटीज़ व लेविड, ये टैक्सेस चार्ज किए जाते थे। ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स की अगर आप बात करें, इस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, इसे प्रोडक्शन टैक्स भी बोलते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी। ऑन सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट में बेचते थे सामान तो सेल्स टैक्स लगता था, इसे वैल्यू एडेड टैक्स बोलते थे, वैट ये स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी। ऑन सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचने से, राजस्थान से मध्य प्रदेश जा रहा है या हरियाणा से गुजरात जा रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब सामान जाता था तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी। अगर विद इन स्टेट बिकता था तब तो वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, उसे कौन चार्ज करती थी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान जाता था तो सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, इसे कौन चार्ज करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विस, प्रोविजन मतलब देना। ऑन रेंडर ऑफ सर्विस, अगर आप सर्विस देते थे, सर्विस टैक्स चार्ज करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंस द टैक्सेस वर लेविड बाय डिफरेंट अथॉरिटी, बहुत सारे टैक्स लगते थे, डिफरेंट अथॉरिटी लगाती थी, यानी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, कोई टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड अर्लियर स्टेज, आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। आपको बताया था जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो खरीदने पे आप टैक्स दे रहे हैं वो इनपुट टैक्स होता है, जो बेचने पे आप टैक्स कलेक्ट करते हैं वो आउटपुट टैक्स होता है, और इनपुट में से आउटपुट को घटाया जाता है। ऐसे खरीदने पे 10 रुपये का जीएसटी दिया, बेचने पे 30 रुपये का कस्टमर से कलेक्ट किया, तो गवर्नमेंट को नेट कितना पे करेंगे आप, 20 रुपये। यानी जो खरीदने पे टैक्स दे रहे हैं उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं जीएसटी में, बेचने पे जो कलेक्ट कर रहे हैं वो आउटपुट टैक्स होता है, आउटपुट माइनस इनपुट। इस प्रोसेस को आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। और जो नेट अमाउंट आता है ये गवर्नमेंट को देना होता है, प्लस में आ रहा है तो पे करना होगा, माइनस में आ रहा है तो आप रिफंड के लिए एलिजिबल होते हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। कास्केडिंग इफेक्ट, अब डबल टैक्स नहीं होता, टैक्स पे टैक्स नहीं लगता। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड रिजल्ट इन अनजस्ट इनरिचमेंट एट द कॉस्ट ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर। अनजस्ट इनरिचमेंट एक लेटिन टर्म है, लॉ में काफ़ी सारे वर्ड लेटिन लैंग्वेज के हैं, लेटिन लैंग्वेज के लिए गए। अनजस्ट इनरिचमेंट का मतलब है किसी दूसरे के नुकसान पे आपको अमीर बनने नहीं दिया जा सकता। आप डबल टैक्स थोड़ी लेंगे एक ही चीज़ पे। यानी पहले क्या होता था, देखिए मैं ये पेन बनाता हूँ, मैं मैन्युफैक्चर, पहले की बात करूँ जीएसटी आने से पहले, ये 100 रुपये का पेन है,
मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ पहले, अब प्रोडक्शन से जब मैं फैक्ट्री से बाहर निकालता था तो मुझसे गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेती थी। एक्साइज ड्यूटी बोलने, प्रोडक्शन टैक्स बोलने, मान लेते 10%, तो 110 रुपये हो गया, 100 का 10%, 110 रुपये हो गया। ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। अब ये पेन मैंने शोरूम पे रख दिया अपनी शॉप पे, ये तो फैक्ट्री से निकाला था तब देनी पड़ती थी एक्साइज ड्यूटी। अब ये शोरूम पे आ गया, शोरूम से कस्टमर को बेचूंगा तो वहाँ पे मुझे वैट देना पड़ता था, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स मान लीजिए 10% 110 का 11 रुपये आएगा, 110 पे चार्ज होता था तो 120, और ये लेती थी स्टेट गवर्नमेंट। वैट तो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, वैट बोलने सेल्स टैक्स बोलने। अब देखिए डबल टैक्सेशन हो गया ना, क्योंकि आपने जो वैट लगाया 10% वो 110 पे लगाया, और 110 में ही ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी का पैसा इंक्लूड है, यानी एक टैक्स पहले से इंक्लूड है और फिर इस पर दोबारा टैक्स लगाने, तो इसे बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। टैक्स पर टैक्स लगना पहले ऐसा होता था, ये गलत था। इससे तो बर्डन बढ़ेगा और कस्टमर से तो कलेक्ट होगा, ये टैक्स भी कस्टमर से कलेक्ट करेगा बिजनेसमैन, ऑन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को देगा, सेल्स टैक्स या वैट बोलते थे। और ये एक्साइज ड्यूटी भी किससे कलेक्ट होगी, कस्टमर से, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। तो कस्टमर पे तो डबल बर्डन पड़ गया, एक ही चीज़ पे दो बार टैक्स लग रहा है, डबल टैक्सेशन हो रहा है। तो ये होता है, इससे बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। पे टैक्स लगना, जब टैक्स पे टैक्स लगने जाए, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी 110 में इंक्लूड है, ये 10 रुपये का टैक्स 110 में इंक्लूड है, और अब दोबारा इस पे 10% टैक्स लगानी है, टैक्स पे टैक्स लग रहा है, तो इसे बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट लॉ की लैंग्वेज में। इससे प्राइसेस बढ़ते थे, अल्टीमेटली कस्टमर को नुकसान होता था, यानी दूसरे के नुकसान पे गवर्नमेंट अमीर होती थी, गवर्नमेंट के पास टैक्स ज़्यादा पहुंचता था, पर ये डबल टैक्स था, ये गलत था, इससे इसको हटा के अबॉलिश किया गया। अब तो एक ही टैक्स लगेगा, मान लीजिए 100 रुपये का पेन आप बेच रहे हैं तो सीधे GST लगेगा बस, अब मान लो 10% है। अब देखिए कितना फ़ायदा हो गया कस्टमर के लिए, वो चीज़ सस्ती हो गई ना, पहले वो चीज़ 121 में पड़ती थी, अब 110 में पड़ती है। तो GST आने से कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ है क्योंकि प्राइसेस कम हुए। हाँ, गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है क्योंकि उसकी रेवेन्यू कम हुई है, पहले गवर्नमेंट को 10 तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते थे 11-21 रुपये मिलते थे, अब 10 ही मिलते हैं। पर ऑल्दो GST आने से गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ी है क्योंकि छोटे छोटे टैक्स पेयर भी GST के दायरे में आए हैं। मैं ज़्यादा डीप पे नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि आप फाउंडेशन में हैं, आपको बस यही कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करना है कि GST क्या होता है, क्यों चार्ज किया जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है और कितना GST पे होता है। हमें एंट्री सीखनी है CA इंटर में, और CA फाइनल में जब आएंगे तो आप ज़्यादा डीप में समझेंगे। ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ GST, जब से GST आ गया, द टैक्स टू बी लेवाइड, जो टैक्स चार्ज किया जा रहा है एट ऑल स्टेज राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चर से फाइनल कंज्यूमर सिंगल टैक्स। अब एक GST के नाम से ही लगता है, विद क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड, आपको क्रेडिट मिल जाता है टैक्स पेड प्रीवियस स्टेज मतलब परचेज पे, जो खरीदने पे आपने टैक्स दिया उसे आप घटा सकते हैं एज ए सेट ऑफ के तौर पर। द टैक्स लेविड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द ट्रेडर बिकम इनपुट टैक्स। पढ़ाया था आपने, जो खरीदने पे टैक्स दिया वो इनपुट टैक्स कहलाता है। सिंस द गुड्स आर परचेज बाय हिम इट इज इनपुट यानी परचेज। द टैक्स लेविड बाय मैन्युफैक्चरर टू द ट्रेडर और द ट्रेडर टू कंज्यूमर इज नोन एज आउटपुट टैक्स, और जो बेचने पे कलेक्ट होता है वो आउटपुट टैक्स होता है। सिंस इज आउटपुट फॉर बोथ द मैन्युफैक्चरर ट्रेडर, बोथ फॉर मैन्युफैक्चरर ट्रेडर, द इनपुट टैक्स कैन नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये ऐड नहीं होता इनपुट टैक्स, ये मैंने आपको समझा दिया था एग्जाम्पल में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए, उसमें आपको और समझ में आ जाएगा। एज इट विल बी एडजस्टेड अगेन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जो इनपुट टैक्स है वो आउटपुट टैक्स में से डिडक्ट होगा। इनपुट टैक्स मतलब जो खरीदने पे आप टैक्स दे के आते हैं किसी गुड्स या सर्विस को खरीदने पर, उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं। जो बेचने पे कलेक्ट करते हैं वो आउटपुट टैक्स होता है। आउटपुट में से इनपुट टैक्स को हटाया जाता है, इस प्रोसेस को ITC बोला जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और नेट अमाउंट ही गवर्नमेंट को देना होता है। इन अ नटशेल अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें, सिंस द इनपुट टैक्स इज अवेल एज ए क्रेडिट, आपको क्रेडिट मिल जाता है यानी आप उसे घटा सकते हैं। ओनली द वैल्यू एडिशन प्रॉफिट मार्जिन पे लगता है बाय द ट्रेडर टू कंज्यूमर विल बी ए टैक्स विद द बर्डन ऑफ टैक्स, और फाइनल बर्डन तो कंज्यूमर पे जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स है, और जो फाइनल टैक्स है वो कस्टमर से कलेक्ट होगा और गवर्नमेंट को जमा होगा। सैलिएंट फीचर ऑफ GST आने से क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो टैक्स पे टैक्स लगना बंद हो गया, सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है। बहुत सारे मल्टीपल टैक्स बंद हो गए, अब एक ही टैक्स लगता है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है। ठीक है। GST इज लेविड ऑन सप्लाई, सप्लाई मतलब अगर आप कोई चीज़ सप्लाई करेंगे, मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे या सेल ऑफ गुड्स करेंगे या प्रोविजनल सर्विस करेंगे, यानी सप्लाई में, सप्लाई कॉमन वर्ड है जिसमें गुड्स भी कवर्ड है और सर्विसेज भी कवर्ड है, यानी चाहे आप गुड्स की सप्लाई करेंगे या सर्विस की सप्लाई करेंगे आपको GST देना होगा। इन अदर वर्ड, सप्लाई इज टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट मतलब वो कौन सा काम है जिसको करने से टैक्स लायबिलिटी अट्रैक्ट होती है, उसे टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। यानी ऐसा कोई भी काम करना जिससे आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी अट्रैक्ट हो, उसे टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। जैसे इनकम कमाओगे तो इनकम टैक्स लगेगा, तो इनकम क्या है, टैक्सेबल इवेंट है। ऐसे GST में आप सप्लाई क्या है, टैक्सेबल इवेंट। सप्लाई मतलब चाहे आप गुड्स की सप्लाई करो चाहे सर्विस की सप्लाई करो, वो टैक्सेबल इवेंट है। तो टैक्सेबल इवेंट का नॉर्मल मीनिंग होता है ऐसा कोई भी काम करना है जिससे कोई टैक्स लायबिलिटी अट्रैक्ट हो, उसे आप टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं।
which on it occurrence create or attract liability to pay tax. Under GST, tax in levied only value added at each stage of the supply chain. वैल्यू एडेड मतलब अगर आप कोई वैल्यू एड करने के बाद बेचेंगे तभी तो जीएसटी लगेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 100 में खरीदा कोई सामान, इस पर 10% जीएसटी दिया तो 110 हो गया, तो 110 रुपये का पड़ा। 10 रुपये मुझे इनपुट टैक्स, जो खरीदने पे आप टैक्स दे रहे हैं उसे क्या बोलते हैं जीएसटी में, इनपुट टैक्स। अब मान लीजिए मैं 100 आगे बेचूंगा तो 100 का सामान 100 में ही बेच रहा हूँ, रीज़न कुछ भी हो सकता है, डिमांड नहीं रही मार्केट में या ये ख़राब हो गया सामान, वॉटेवर, आप 100 का सामान 100 में बेच रहे हैं। इनपुट टैक्स को कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते, अब कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। अब बेचेंगे कस्टमर से तो खुद भी तो जीएसटी कलेक्ट करेंगे, 10 रुपये लगेगा, 100 में ही बेच रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं जोड़ रहे, कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, 10 रुपये लगेगा, तो ये आउटपुट टैक्स होगा जो बेचने पे आप कस्टमर से लेंगे 110, ठीक है। अब जो बेचने पे कलेक्ट किया वो आउटपुट टैक्स हुआ, जो खरीदने पे दे के आए थे वो इनपुट टैक्स। 10 माइनस 0 यानी 0 आ गई आपकी टैक्स लायबिलिटी, आपको कोई जीएसटी नहीं देना क्योंकि आपने कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया। वैल्यू एडिशन मतलब अपनी तरफ से कोई वैल्यू बढ़ाई नहीं। मान लीजिए मैंने 100 रुपये का सामान खरीदा, इस पर 20-50 रुपये लेबर से काम कराया, ये लेबर से, प्लस फिर अपना 50 रुपये प्रॉफिट जोड़ा, ये मेरा प्रॉफिट है। लेबर से काम कराया, लाइट पानी का बिल वॉटेवर खर्चे भी तो करूँगा कुछ सामान लाने का उस पर, ठीक है। और ये मटेरियल था मेरा। अब ये टोटल 200 रुपये में बेच रहा हूँ मैं कस्टमर को, तो अब 200 रुपये भी लगेगा जीएसटी, 10% मान लेते हैं, रेट है 20 रुपये, ठीक है। तो 220 रुपये कलेक्ट हुए, तो ये आउटपुट टैक्स कितना हुआ, 20 रुपये। बेचने पे जो आप कलेक्ट कर रहे हैं 20 रुपये, और जो खरीदने पे दे के आए थे वो इनपुट टैक्स, 100 रुपये का सामान जो खरीदा था। तो देखिए अब देना पड़ेगा ना जीएसटी, वैल्यू एडिशन, तो 20 रुपये आ रहा है आउटपुट और इनपुट 10, तो वैल्यू एडिशन क्यों देना पड़ा, क्योंकि इस बार आपने वैल्यू बढ़ाई ना, ये 100 रुपये तो खरीदने पे थी वैल्यू, इसको हटा देंगे। जो अपनी तरफ से आपने वैल्यू बढ़ाई, वैल्यू एडिशन बोलते हैं इसको, जो आपने अपनी तरफ से वैल्यू एडिशन किया। वैल्यू एडिशन का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट, आपने कोई भी खर्चा किया अपनी तरफ से, उस पर बाद में प्रोडक्ट सर्विस को लेके आने के बाद में या कोई प्रॉफिट जोड़ा, वो वैल्यू एडिशन का पार्ट है। तो वैल्यू एडिशन किया ना, आपने लेबर चार्जेस जोड़े एक तो, और एक प्रॉफिट जोड़ा। वैल्यू एडिशन में एक्सपेंस भी आएंगे और प्रॉफिट भी आएंगे। जो वैल्यू बढ़ाई आपने खरीदने के बाद, उसे आप क्या बोलेंगे, वैल्यू एडिशन बोलेंगे। तो 50 और 50, अगर कोई बच्चा इसे ऐसे भी निकाल सकता है, सर इसे ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। सर देखो वैल्यू एडिशन हमने 100 रुपये किया खरीदने के बाद, और जीएसटी की रेट 10%, तो गवर्नमेंट को 10 रुपये टैक्स देना है। बिल्कुल, आप चाहे ऐसे निकाल लें आउटपुट माइनस इनपुट तो भी 10 रुपये देना है गवर्नमेंट को टैक्स, या सीधे वैल्यू एडिशन का 10% निकालें। तो कई लोग जीएसटी को एक वैल्यू एडिशन टैक्स भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप वैल्यू बढ़ाओगे उस प्रोडक्ट या सर्विस की खरीदने के बाद तो ही जीएसटी देना है। अगर आप जिस रेट पर खरीद रहे हो उसी रेट पर सामान बेच रहे हो या सर्विस दे रहे हो तो उस आपको कोई जीएसटी नहीं देना होगा। तो आई होप वैल्यू एडिशन का मतलब समझ में आ गया होगा। और वैल्यू एडिशन को आप प्रॉफिट ना माने, वैल्यू एडिशन मतलब उसमें एक्सपेंस भी आएंगे जो आपने अपनी तरफ से बाद में ऐड किए थे। तो जीएसटी केवल वैल्यू एडिड पे ही लगता है इस स्टेट पे। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, यानी जहाँ पे वो गुड्स बिक रहा है, जहाँ पे वो सर्विस बिक रही कंज्यूम हो रही है, उसी स्टेट को टैक्स मिलेगा। जैसे मान लीजिए राजस्थान में बन रहा है सामान और बिक एमपी में रहा है, तो एमपी गवर्नमेंट को मिलेगा, ठीक है। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है सामान, तो उस पर आईजीएसटी चार्ज होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर विद इन स्टेट बिकता है सामान तब तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। जीएसटी में 2 वर्ड है, तो इंट्रा स्टेट, अगर सेम स्टेट में सामान बेच रहे हैं आप, एक ही स्टेट में सामान बेच रहे हैं तो उसे लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं इंट्रा स्टेट। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते हैं तो उसे लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं इंट्रा स्टेट, ये इंट्रा स्टेट। अगर इंट्रा स्टेट है, ठीक है, तो आपका CGST चार्ज होगा, सेंट्रल GST, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, और SGST स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। रेवेन्यू बराबर बटेगी, जैसे 10% GST की रेट है तो 5% लगेगा CGST, 5% लगेगा SGST, यानी 5% टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा और 5% टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। और अगर यूनियन टेरिटरी है, जैसे यूनियन टेरिटरी तो आप समझते हैं चंडीगढ़ है, लद्दाख है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे कौन सा SGST नहीं होगा, वहाँ UTGST लगेगा, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो अगर इंटर स्टेट बेच रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, तो केवल एक टैक्स लगेगा, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये कौन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करके उस स्टेट को दे देगी जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम हुई है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, यानी अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान जा रहा है तो GST का जो कलेक्शन होगा उसी स्टेट को मिलेगा टैक्स का बेनिफिट जहाँ पे वो गुड्स या सर्विस कंज्यूम हुई है। तो GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है कि जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम हो रही है उसी स्टेट को टैक्स का बेनिफिट दिया जाएगा। इंटर स्टेट का मतलब होगा जब सामान एक स्टेट
स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी जा रहा है तो वहाँ पे इंटर स्टेट बोला जाता है। यहाँ पे IGST चार्ज होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चार्ज होता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और टैक्स का बेनिफिट उस स्टेट को देती है जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम हुई है। और इंटर स्टेट मतलब होता है कि सेम स्टेट में ही बिक रहा है वो गुड्स या सर्विस, तो उस सेल को हम इंटर स्टेट सेल या सप्लाई बोलते हैं और वहाँ पे CGST SGST चार्ज होता है। और यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली, आप समझते हैं यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, तो वहाँ पे CGST और UTGST चार्ज होता है। तो GST is a destination based consumption tax है, that is tax is levied at the place where the goods or service are consumed rather than place they were produced. There is no tax on tax, अब टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है, जिसे आप कास्केडिंग इफेक्ट बोलते थे, GST में वो हट चुका है। अंडर GST देयर इज अ हार्मोनाइजेशन, हार्मोनाइजेशन ईजी करना, आसान बनाना, कानून को आसान बनाया गया है, प्रोसीजर्स को, प्रक्रिया को, रेट्स ऑफ टैक्स को कम किया गया अक्रॉस द कंट्री। अब हमें टैक्स के टाइप्स पढ़ने की कितने तरह के GST में टैक्स होते हैं मैंने बता दिया। एक तो इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है GST में, जब विद इन स्टेट सामान बिकता है तो उसे इंट्रा स्टेट बोलते हैं और यहाँ पर CGST SGST चार्ज होगा। अगर यूनियन टेरिटरी है तो CGST और UTGST चार्ज होगा और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान जाता है तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाता है। और यहाँ पर IGST चार्ज होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी सेम स्टेट में बिक रहा है तो इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी जा रहा है तो इंटर स्टेट सप्लाई हो गया अंडर GST विच डिटरमाइन द टाइप ऑफ टैक्स। इससे पता चलता है किस तरह का टैक्स चार्ज करेगा सप्लायर आपसे। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, कि बेचने वाला कहाँ रहता है, लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे वो बेच रहा है। अगर विद इन स्टेट दे रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई होता है जहाँ पे बेच रहा है और बेचने वाला भी मान लीजिए जयपुर का है बेचने वाला और जयपुर में ही बेच रहा है सामान, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी जयपुर हो गया तो इंटर स्टेट हुआ, वहाँ पे CGST SGST चार्ज होगा। पर जो सप्लायर है वो अपना जयपुर का सप्लाई दिल्ली बेच रहा है सामान दिल्ली, तो फिर वहाँ पे CGST और SGST चार्ज होगा कि दिल्ली एक स्टेट है। एज ए जनरल रूल वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लाई, यानी बेचने वाले की लोकेशन सेलर, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे वो प्लेस की डिलीवरी दे रहा है गुड्स और सर्विस आर इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी और सेम स्टेट में, इट इज ट्रीटेड इंटर स्टेट सप्लाई, इसे आप इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे गुड्स और सर्विसेज का रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली इसी तरह वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, बेचने वाला, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जहाँ पे वो दे रहा है, टू डिफरेंट स्टेट, दो डिफरेंट स्टेट हो सकते हैं या टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी हो सकती है, यानी चंडीगढ़ से लद्दाख जा रहा है, दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी हो गई, या एक स्टेट हो सकता है और एक यूनियन टेरिटरी से हरियाणा से चंडीगढ़ जा रहा है, इस इंटर स्टेट, इसे इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं गुड्स और सर्विसेज की रिस्पेक्टिवली। GST इज अ डुअल एस्पेक्ट, इसमें GST में जो टैक्स है वो डुअल बेसिस पे चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि इंडिया में दो सरकारें चलती हैं। GST तीन तरह से लगाया जा सकता है किसी भी देश में, एक होता है नेशनल बेसिस पे लगाना, एक होता है स्टेट बेसिस पे लगाना, एक होता है डुअल बेसिस पे लगाना। नेशनल बेसिस नाम से पता चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर होगी GST लगाने की, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा पाएगी। स्टेट बेसिस का मतलब है केवल स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। पर हमारे देश में तो दो सरकारें चलती हैं, तो ब्राज़ील कनाडा के बाद इंडिया थर्ड कंट्री था जिसने डुअल बेसिस पे GST मॉडल को अडॉप्ट किया था, यानी GST सेंट्रल गवर्नमेंट भी चार्ज करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी चार्ज करेगी। अगर 10% रेट है तो 5% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा टैक्स और 5% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। डुअल बेसिस पे चार्ज होता है इंडिया में GST। GST एज अ डुअल एस्पेक्ट विद द सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली, दोनों गवर्नमेंट साथ साथ लगाती हैं, लेविंग मतलब चार्ज करना, लगाना ऑन अ कॉमन टैक्स बेस। देयर आर थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ GST। एक तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ये तो नाम से पता चल रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेविड लगाती भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट बिक रहा है या विद इन यूनियन टेरिटरी बिक रहा है तो इंट्रा स्टेट सेल पर सेंट्रल CST चार्ज होगा। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स SGST कब चार्ज होगा, लेविड चार्ज किया जाता है, लगाया जाता है, कलेक्ट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, यानी 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिनकी खुद की विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेचर है, तो GST में उन्हें स्टेट का ही दर्जा दिया जाता है, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। ऑल दो यूनियन टेरिटरी भी हैं पर यहाँ पे खुद की विधानसभा है, इनमें खुद के चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं। ऑल दो जम्मू कश्मीर अभी नहीं हुए पर होंगे, तो दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी ना बोल के GST में स्टेट का ही दर्जा दिया जाता है। यानी अगर आप दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर में शॉपिंग करेंगे तो वहाँ CGST और SGST चार्ज होगा, पर अगर आप चंडीगढ़ में, लद्दाख में, दमन दीव में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में शॉपिंग करेंगे तो वहाँ CGST और UTGST चार्ज होगा। ये इंटर स्टेट सप्लाई होती है। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज लेविड, चार्ज होता है, कलेक्ट किया जाता है यूनियन टेरिटरीज द्वारा विदाउट लेजिस्लेचर, जहाँ खुद की विधानसभा नहीं होती, जहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होते हैं,
जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप हो गया, लद्दाख, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, यहाँ पे शॉपिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या चार्ज होगा, CGST और UTGST चार्ज होगा, इन्हें इंट्रास्टेट गुड्स माना जाएगा। और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लगेगा, IGST, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा। इट इज़ द CGST लेविड ऑन द इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड इज कलेक्टेड बाय सेंटर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। IGST इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ टोटल CGST SGST, इन दोनों के टोटल के बराबर लगता है IGST, यानी अगर 10% रेट है GST की तो 5% CGST हो गया और 5% SGST हो गया, और टोटल 10% क्या लगेगा, IGST लगेगा। GST इज अ कंजम्पशन बेस्ड है। कंजम्पशन टैक्स मतलब GST का बेनिफिट उसी स्टेट को मिलेगा जहाँ पे वो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम होगी, दैट इज टैक्स इज रिसीव बाय द स्टेट इन विच द गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम एंड नॉट बाय द स्टेट इन विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर मैन्युफैक्चर। इंट्रा स्टेट पे बता दिया, इंट्रा स्टेट अगर विद इन स्टेट सामान बेच रहे हैं, एक ही स्टेट में सामान बिक रहा है तो CGST और SGST, और यूनियन टेरिटरी है तो CGST और UTGST लगेगा। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी जा रहा है, या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी जा रहा है, तो वहाँ पर IGST चार्ज होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इनपुट आउटपुट टैक्स का मीनिंग मैंने आपको बताया दिया। इनपुट टैक्स जो खरीदने पे आप टैक्स पे करके आते हैं, GST पे करके आते हैं, उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं। जो बेचने पे आप कलेक्ट करते हैं उसे आउटपुट टैक्स बोलते हैं। और आउटपुट टैक्स में से इनपुट के घटाने के प्रोसेस को ITC लेना बोलते हैं, इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना, और नेट अमाउंट ही आपको गवर्नमेंट को देना होता है। द टैक्स पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, प्रोक्योरमेंट मतलब लेके आना, खरीदने पे, गुड्स और सर्विसेज को खरीदने पे जो आप टैक्स, रिसिपिएंट मतलब बायर, GST में बायर को रिसिपिएंट बोलते हैं। गुड्स और सर्विसेज को खरीदने पर जो आप टैक्स पे करते हो उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं। एन एंटिटी एट ईच स्टेज इज परमिटेड टू अवेल क्रेडिट, आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं, उससे घटा सकते हैं ऑन परचेज ऑफ गुड्स जो आपने खरीदने पे दिया, अवेलमेंट सर्विस, एंड कैन बी सेट ऑफ दिस क्रेडिट अगेन GST पेबल ऑन गुड्स और सर्विस, जो आप GST पे करेंगे यानी आउटपुट टैक्स उसमें से घटा सकते हैं। दस द फाइनल कंज्यूमर बियर द GST चार्ज इन सप्लाई चेन, अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही बियर करना होता है इनडायरेक्ट टैक्स से। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन तो कस्टमर पे ही डालेंगे विद सेट ऑफ, आपको सेट ऑफ मिल जाएगा प्रीवियस स्टेज पे। हैंस द टैक्स विल बी लेविड ओनली ऑन वैल्यू एडिड, बताया था वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लगता है, विच रिजल्ट अवॉइड डबल टैक्सेशन नहीं होता है GST के आने से। आउटपुट टैक्स का मतलब है मीन्स द GST चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड बाय सप्लाई, यानी बेचने पे जो आप गुड्स और सर्विसेज को बेचने पे जो GST चार्ज कर रहे हैं उसे आप आउटपुट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, इनपुट टैक्स जो आप खरीदने पे करके आते हैं उसे इनपुट टैक्स आप बोलते हैं। ठीक है, और आउटपुट में से इनपुट के घटाने को प्रोसेस को बोलते हैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना। अब इनपुट टैक्स का क्रेडिट आप कैसे कैसे ले सकते हैं वो आपको इसमें बताया गया है। जैसे मान लीजिए आपने 10 खरीदा है कोई प्रोडक्ट, उस पर CGST दिया खरीदने पे 10 रुपये, आपने SGST दिया खरीदने पे 10 रुपये। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट से भी सामान खरीद के आए थे तो खरीदने पे IGST भी दिया होगा। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट से खरीदते हैं तो आप पढ़ चुके हैं IGST चार्ज होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मान लीजिए 50 रुपये, ये तो खरीदने पे दे के आए हैं। अब आप बेचने पे कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं, CGST कलेक्ट कर रहे हैं सपोज 25 रुपीज़ बेचने पे, SGST कलेक्ट कर रहे हैं सपोज 25 रुपीज़, और IGST कलेक्ट कर रहे हैं सपोज 20 रुपीज़। अब आपको बताना है कि गवर्नमेंट को हमें कितना टैक्स जमा कराना है। ये तो इनपुट टैक्स हुआ जो आप खरीदने पे दे के आए हैं GST, ये आउटपुट टैक्स हुआ जो बेचने पे आप कलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर से। अब आपको बताना है कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है GST लायबिलिटी का, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, राइट, यही तो होता है। ये GST लायबिलिटी आती है आपके, प्लस में आएगा तो देना होगा, माइनस में आएगा तो रिफंड लेंगे आप गवर्नमेंट से। वो रिफंड की प्रोसेस आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आउटपुट टैक्स, सबसे पहले हम बात करते हैं CGST की। CGST आउटपुट टैक्स कितना है देखिए 25, तो लिख दिया 25। ठीक, इनपुट टैक्स कितना देखा है 10, ये सेट ऑफ हो गया, तो 15 रुपये गवर्नमेंट को देना एक तरह से। इसी तरह SGST की बात कर रहे हैं, आउटपुट टैक्स जो बेचने पे कलेक्ट किया 25, खरीदने पे जो देखा है 10, इनपुट टैक्स ये भी 15 रुपये है, राइट, ये भी गवर्नमेंट को देना है। IGST की बात करते हैं, खरीदने पे किया था 50 रुपये, सॉरी बेचने पे कलेक्ट किया था 20 रुपये, आउटपुट टैक्स हुआ 20 रुपये, खरीदने पे 50। ऐसा कैसे हो सकता है सर? हो सकता है ना, आपने ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी, आप कंफ्यूज ना हो, बल्क में क्वांटिटी, मान लो आपने 1000 किलो सामान खरीदा पर बेच अभी 100 किलो रहे हो तो टैक्स तो कम ही कलेक्ट होगा ना, सारा थोड़ी बेच रहे हैं, तो कम भी कलेक्ट हो सकता है, ऐसे भी सारे बिक जाएगा एकदम। तो बेचने पे आपने कलेक्ट किया 20 रुपये, खरीदा था 50 रुपये, तो ये तो माइनस के 30 आ गए। ठीक है, तो IGST तो माइनस में आ गया, माइनस में मतलब गवर्नमेंट को देना ही नहीं IGST। हाँ, CGST प्लस में आ रहा है, SGST प्लस में देना है। ठीक है, अब
गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपका IGST माइनस में आ जाता है, यानी आपने IGST ज़्यादा दे दिया है, तो कोई नहीं, आप ऐसा करो SGST और CGST इससे सेट ऑफ करा लो, हमें कैश में देने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप 30 रुपये माइनस के आ रहे हैं ना, तो अभी 15 रुपये, ये देखिए तो लाइबिलिटी है, ये तो लाइबिलिटी है, ठीक है, तो देनी है आपको, ये प्लस का मान लो, ये देनी है, ये भी प्लस देनी, ये माइनस में लेना है, तो नेट इफेक्ट नील हो गया, यानी आपकी कोई GST की लायबिलिटी नहीं बची। यानी क्या समझ में आया कि अगर IGST ज़्यादा पे कर देते हैं तो IGST का बेनिफिट आप CGST SGST से ले सकते हैं। यानी जो IGST दिया है अपनी खरीदने पे, इसका सेट ऑफ आप IGST से भी घटा सकते हैं, अगर बच जाता है तो फिर CGST से भी घटा सकते हैं, और बच जाता है तो SGST से भी घटा सकते हैं। देखिए हमने IGST जो दिया था खरीदने पे वो 20 रुपये, तो यहाँ सेट ऑफ हो गया, 30 रुपये ज़्यादा थे तो वो इसके काम में आ गया। यानी IGST का जो सेट ऑफ है वो आप IGST से भी करा सकते हैं, CGST से भी करा सकते हैं, SGST से भी करा सकते हैं। CGST जो दे रहे हैं उसका सेट ऑफ CGST से कराएंगे, और बच जाएगा तो IGST से कराएंगे। जैसे यहाँ पे पहले CGST से कराया, बच गया तो IGST से करा दिया, पर CGST SGST से सेट ऑफ नहीं होगा। लॉजिक बहुत ईजी है, क्योंकि CGST सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, SGST स्टेट गवर्नमेंट लेगी, तो दोनों गवर्नमेंट अलग हैं, वो आपस में दिए गए सेट ऑफ को, दिए गए टैक्स को सेट ऑफ नहीं कराती हैं। अब SGST किससे सेट होगा? SGST खुद पहले SGST से सेट ऑफ होगा और फिर उसके बाद IGST से सेट ऑफ होगा। CGST और CGST और SGST आपस में सेट ऑफ नहीं होंगी। हाँ, IGST तो किसी भी टैक्स से सेट ऑफ हो जाएगा। सेट ऑफ मतलब आप इनपुट टैक्स जो दिया आपने IGST का किसी के भी आउटपुट में से घटा सकते हैं, पर CGST जो है वो CGST से ही घटेगा और फिर बचेगा तो IGST से। SGST पहले SGST से घटेगा और फिर IGST से। क्लियर? तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST, SGST और IGST का कैसे ले सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ IGST क्रेडिट हैज़ टू बी फर्स्ट यूटिलाइज अगेंस्ट IGST लाइबिलिटी एंड इफ एनी बैलेंस स्टिल अवेलेबल, अगर बच जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी खरीदने पे ज़्यादा टैक्स दे दिया, द सेम कैन बी यूटिलाइज, आप उसे काम में ले सकते हैं अगेंस्ट CGST और SGST इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन। यानी आप पहले कोई सा भी CGST SGST सेट ऑफ कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ CGST, अब CGST को कैसे करेंगे? CGST क्रेडिट यानी जो खरीदने पे आपने CGST दिया है हैज़ टू बी फर्स्ट यूटिलाइज, उसे आप यूटिलाइज करेंगे पहले अगेंस्ट CGST लाइबिलिटी एंड इफ एनी बैलेंस अवेलेबल, पैसा बच जाएगा, सेम कैन बी यूटिलाइज अगेन IGST, आप उसे IGST से घटा सकते हैं। हाउएवर CGST क्रेडिट यानी जो खरीदने पे CGST दिया है इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज, आप उसे नहीं घटा सकते हैं SGST में से, क्योंकि गवर्नमेंट अलग हैं दोनों। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी मेरे को दिए गए टैक्स का मैं क्यों नुकसान उठाऊं, क्योंकि अगर आप CGST भी SGST से घटा लेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम पहुंचेगी, इससे वाइस वर्सा नहीं होता है, आप इसे सेट ऑफ नहीं करते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ SGST क्रेडिट, जो इनपुट टैक्स दिया आपने SGST के नाम से, वो कैसे घटेगा? SGST क्रेडिट हैज़ टू बी फर्स्ट यूटिलाइज, पहले आप उससे घटाएंगे अगेंस्ट SGST लाइबिलिटीज, यानी SGST आउटपुट, सबसे पहले जो इनपुट टैक्स है SGST का वो SGST के आउटपुट से सेट ऑफ होगा एंड इफ एनी बैलेंस अवेलेबल, अगर फिर भी बच जाता है, सेम कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट IGST, आप उसे IGST से सेट ऑफ कर सकते हैं। However, SGST क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज अगेंस्ट CGST क्रेडिट, यानी जो SGST का क्रेडिट है वो CGST क्रेडिट से सेट ऑफ नहीं होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज आपने 1000 रुपये का गुड्स खरीदा, इसको खरीदने पे 10% GST दिया खरीदते समय, तो जो खरीदते समय GST देते हैं उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं, तो आप इतना समझ चुके हैं और आप 1100 रुपये का पेमेंट करके आ गए। अब आपने इसको 1000 रुपये से आगे बेचोगे, प्रॉफिट जोड़ के तो आगे बेचोगे, राइट। अब आप क्या कर रहे हो, आधा सामान तो गरीबों में बांट रहे हो, आधा बेच रहे हो। मान लो 500 का सामान है, ये तो आप फ्री में दे रहे हो किसी को, ठीक है, और 500 का सामान आगे बेच रहे हो, मान लो इसमें अपना 100 रुपये प्रॉफिट जोड़ रहे हो आप, 600 रुपये के लिए 600 रुपये हो गया प्रॉफिट। या अपन मान लेते हैं प्रॉफिट ज़्यादा जोड़ते हैं बिजनेस में, जनरली 500 के 500 का प्रॉफिट जोड़ें तो 1000 रुपये आ गया, राइट। ये आपका 1000 रुपये हुआ जो आप प्रॉफिट जोड़ के आगे बेचें। या एग्जांपल समझाने के लिए थोड़ा बढ़ा देता हूँ अमाउंट। सपोज़ 1000 का है, 1000 में से 500 का आप आधा सामान, इसमें आप 800 रुपये का प्रॉफिट जोड़ो, कई बार ज़्यादा भी होता है प्रॉफिट। 1300 में बेच रहे हो 500 का सामान, तो 800 का प्रॉफिट जोड़ के इस पर 10% GST कलेक्ट करोगे 130, तो 1430 रुपये कस्टमर से लिए, और ये जो आधा सामान है तो फ्री में आप बांट रहे हैं, ठीक है। अब GST देने की बारी आएगी तो आप क्या बोलोगे, सर देखो बेचने पे जो कलेक्ट हुआ वो आउटपुट टैक्स, खरीदने पे जो दे के आ रहा हूँ मैं वो इनपुट टैक्स 100 रुपये, तो 30 रुपये मैं गवर्नमेंट को दूंगा, राइट।
ये आउटपुट टैक्स हुआ जो बेचने पे कलेक्ट हुआ, ये खरीदने पे दो दे के आया वो इनपुट टैक्स हुआ। आउटपुट में से इनपुट घटाया, इसे बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना। जब आप इनपुट टैक्स को आउटपुट में से घटाते हैं इसे आईटीसी बोलते हैं, और नेट अमाउंट गवर्नमेंट को देंगे। ठीक है, यही होना चाहिए कि नेट लायबिलिटी आपकी 30 रुपये बनती है। पर गवर्नमेंट आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट ये सोच के देती है कि कल को जो सामान आपने खरीदा है वो आप आगे बेचोगे और गवर्नमेंट को टैक्स दोगे। पर ये 500 का सामान तो आप बेचोगे ना, आपने तो पूरा टैक्स इससे घटवा लिया। ये 500 का तो आपने बेचा ही नहीं ना, ये तो फ्री में बांट रहे हो, बेच ही नहीं रहे किसी को, तो फिर आपने इस पर क्रेडिट क्यों लिया? गवर्नमेंट आपसे पूछेगी इस पर हम आपको क्रेडिट क्यों दें? हम क्रेडिट आपको इसलिए देते हैं कि हमें लगता है कि कल आप उसे आगे बेचोगे या कस्टमर से टैक्स लोगे और हमें जमा कराओगे, पर आप ये तो फ्री में बांटने लग गए। तो गवर्नमेंट ने फिर रूल बनाया कि अगर कोई सामान जिस पे आपने इनपुट टैक्स दिया है खरीदने पे, ठीक है, प्रपोर्शनेट कर दो। देखिए 100 रुपये 1000 रुपये दिए, तो यानी 50 रुपये तो इस 500 रुपये दिया, 50 रुपये इस 500 रुपये दिया, राइट। तो ये जो 50 रुपये का जो क्रेडिट है ये नहीं घटा सकते आप, क्योंकि आप इसे फ्री में बेच रहे हैं, आप टैक्स तो कलेक्ट कर ही नहीं रहे। यानी आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट तभी घटा सकते हैं जब आप सच में वो सामान यूज़ करेंगे बिजनेस में और कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करेंगे। अगर आप यूज़ ही नहीं करते यानी किसी भी रीज़न से कोई भी सामान जिस पे आप आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है फिर इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपने गलत ले लिया, यानी ये 100 रुपये क्रेडिट गलत लिया, ये 50 रुपये में वापस करिए। इसे बोलते हैं रिवर्स करना, जीएसटी की लैंग्वेज बोलते हैं रिवर्स। यानी आप इनपुट टैक्स जो 50 रुपये आपने ज़्यादा घटा लिए ना, क्योंकि आधा सामान ही तो बेचा, आधा तो बेच ही नहीं रहे आप, तो जो ये ज़्यादा घटा लिए 50 रुपये, ये गवर्नमेंट को वापस करिए, रिवर्स करिए, पेमेंट करिए गवर्नमेंट को। क्योंकि गवर्नमेंट तो ये सोच के आपको क्रेडिट दे रही थी कि कल को आप ये सामान बिजनेस के काम में लोगे, फिर आगे बेचोगे और कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करोगे, और टैक्स ज़्यादा ही कलेक्ट होता है जनरली आउटपुट टैक्स, और गवर्नमेंट को दोगे। पर जब आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट तो ले लेते हो पर वो सामान बेचते नहीं हो, ठीक है, यानी आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं करते, तो गवर्नमेंट कहती है कि जो क्रेडिट अगर आपने लिया है तो वो हमें वापस करिए। हाँ, मान लीजिए अगर आप नहीं लेते, अब ये 100 500 पे आधा 50 ही घटाते, 80 रुपये देने होते फिर तो आपको, ठीक है, तो फिर आपको ये 50 रुपये लौटाने की ज़रूरत नहीं थी। पर अगर आप किसी ऐसे सामान पर इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट है, किसी ऐसे सामान पे दिए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लेते हैं जो आप बेचेंगे नहीं, आप उसे आगे नहीं बेचेंगे तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं होगा, तो गवर्नमेंट कहती है कि 50 रुपये जो आपने क्रेडिट ले लिया गलत, वो हमें लौटाइए। इसे बोलते हैं रिवर्स करना, इनपुट टैक्स को रिवर्स करना। तो ये किस किस केसेस में हो सकता है? कॉमन सेंस सर, एक तो ये फ्री में बेच रहे होंगे तब हो सकता है, या गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, जल गए तब भी नहीं बेच पाओगे, क्रेडिट तो ले लिया। मान लो आधा ही सामान बिका था, आधा बिका नहीं है, जल गया, गोडाउन में आग लगी तो जल गया, अभी बिकेगा ही नहीं, तो फिर लौटाओ गवर्नमेंट को इससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप आउटपुट टैक्स दो, अगर नहीं दोगे तो इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट लिया वो लौटाना होगा। चोरी हो गया, बहुत से केसेस हो सकते हैं, मैं तो एग्जांपल बना रहा हूँ, आप आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे। फ्री में बांट रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो गया, चोरी हो गया, राइट ऑफ कर दिया, खराब हो गया, एटसेट्रा। नहीं, कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है जिससे आप वो बेचोगे ही नहीं प्रोडक्ट, आउटपुट टैक्स कलेक्ट ही नहीं होगा, तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपने ले लिया तो गवर्नमेंट को वापस करो। हाँ, अगर नहीं लिया तो लौटाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम वही केसेस पढ़ रहे हैं, ये हमने सामान लौटा दिया। देखिए लिखा हुआ है रिवर्सल ऑफ जीएसटी, आपको कब इनपुट टैक्स वापस करना होगा सरकार को? इनपुट जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, जो आपने खरीदने पे दिया, आर रिवर्स, आपको लौटाना होगा इन द फॉलोइंग सिचुएशन, इन परिस्थिति में। परचेज डेट, अगर आपने सामान ही लौटा दिया तो आउटपुट टैक्स तो वैसे नहीं कलेक्ट होगा, तो वापस करिए। ड्राइंग्स, आप पर्सनल पर्पस के काम में ले रहे हैं तो बेचोगे नहीं, ड्राइंग्स तो आप समझते हैं बिजनेस में घर ले जा रहा है, बेच ही नहीं रहा, तो लौटाइए। यानी कोई भी ऐसा रीज़न जिसपे आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा, सिंपल लॉजिक ये है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर, फ्री सैंपल, फ्री में बांट रहे हैं तो भी आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं होगा, यानी इन केसेस में कोई आउटपुट टैक्स तो कलेक्ट होगा ही नहीं बेचने पे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए गिफ्ट के तौर पे बांट रहे हैं, इफ द सेम डज नॉट क्वालिफाई सप्लाई अंडर जीएसटी, नहीं हो रहा। गुड्स लॉस्ट इन फायर और थेफ्ट, जल गया, चोरी हो गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सप्लाई विच आर नॉट अलाउड टू बी अवेल बाय द रिसीवर, गवर्नमेंट मना कर रही है कि इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, फिर भी आपने ले लिया तो लौटाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको लौटाना पड़ेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट इज क्रेडिट व्हेन टैक्स इज पेइंग इनपुट, खैर ये तो प्रैक्टिकली पढ़ेंगे आगे। तो ये कॉन्सेप्ट सब में आ गया। रिवर्सल ऑफ जीएसटी, रिवर्सल ऑफ जीएसटी का मतलब है कि किसी भी रीज़न से आप आउटपुट टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है किसी गुड्स पे या सर्विस पे, पर आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम क्रेडिट ये सोच के देते हैं कल को तुम उसको बेचोगे कस्टमर को और आउटपुट टैक्स कलेक्ट करोगे। पर अगर आप आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हो और इनपुट टैक्स घटा लिया, आपने क्रेडिट ले लिया, तो गवर्नमेंट को वापस करना होगा। और वो ये केसेस वही हैं जब आप फ्री में बेच, यानी किसी भी तरह से
आपको जीएसटी नहीं देना है। यानी यार परचेज रिटर्न कर रहे हैं, ड्राइंग्स कर रहे हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल कर रहे हैं, एज ए गिफ्ट के तौर पे बांट रहे हैं, चोरी हो गया, लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट में है, चोरी हो गया, या फिर गवर्नमेंट मना कर रही है कि कुछ प्रोडक्ट अभी आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, कुछ गुड्स पे गवर्नमेंट मना कर दी थी कि इनको खरीदने पे हम इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं देंगे, ठीक, क्योंकि वो गवर्नमेंट पे क्रेडिट नहीं देना चाहती है। तो वो उन गुड्स पे अगर आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया और आउटपुट टैक्स तो आप दोगे नहीं, तो गवर्नमेंट कहेगी इनपुट टैक्स हमें वापस करिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमें एंट्री समझनी है, वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग एंट्री समझेंगे विद कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके की यहाँ समझने में, या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।